सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों साल पुराना हो, लेकिन उसकी बातें सिर्फ पूजा पाठ और यज्ञ तक ही सीमित ना हो, बल्कि हमारी हेल्थ, हमारे रिश्तों, हमारी कामयाबी और यहाँ तक कि हमारे डर से भी जुड़ी हों। जी हाँ, आज हम अथर्ववेद के ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल को अपने मन में रखते हुए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारी जिंदगी को कैसे छू सकता है, कैसे बदल सकता है। देखिए, जब भी वेदों की बात आती है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही आते हैं, जिन्हें मिलाकर त्रयी कहा जाता है। लेकिन चौथा वेद यानी अथर्ववेद इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, जमीनी है और सीधे सीधे आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हमारी इस पूरी चर्चा में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे, इसके रहस्य से शुरू करके इसकी आज के ज़माने की अहमियत तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इसे इतना गलत क्यों समझा गया। वजह यह है कि इसका स्वभाव ही अलग है। जहां बाकी वेद खास तौर पर पुरोहितों और राजाओं के लिए थे, वहीं अथर्ववेद हर आम इंसान के लिए था, उसके सुख दुख का साथी था। इसके रचना के पीछे ना 2 महान ऋषियों का ज्ञान है। एक तरफ है ऋषि अथर्वन, जिनके मंत्र हैं भैषज्य, यानी जो चीज़ों को हील करते हैं, ठीक करते हैं, संवारते हैं। और दूसरी तरफ है ऋषि अंगिरस, जिनके मंत्र हैं अभिचार, यानी जो हमारी रक्षा करते हैं, नेगेटिविटी और दुश्मनों से हमें बचाते हैं। ये बनाना और बचाना, इसी बैलेंस से अथर्ववेद जिंदगी की एक पूरी गाइडबुक बन जाता है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, क्योंकि अथर्ववेद सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो असल में जिंदगी जीने की एक पूरी A to Z गाइड है। इसीलिए अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहते हैं, यानी दवाइयों का वेद। और आपको पता है, आयुर्वेद जिसे हम सब जानते हैं, उसकी जड़ें इसी वेद में हैं। ये सिर्फ बीमारी के लक्षण नहीं, बल्कि उसकी जड़ पर काम करता है। अथर्ववेद के मुताबिक कोई भी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। जब हमारे मन में डर, गुस्सा या चिंता जैसी भावनाएं घर कर लेती हैं, तो हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए यहाँ इलाज का तरीका भी बड़ा अनोखा है। मंत्र में प्यार और एकता बनाए रखने के लिए सामंजस्य सूक्त दिए गए हैं। जरा सोचिए, आज के दौर में जब परिवार बिखर रहे हैं, ये बात कितनी जरूरी है। ये तो एक तरह की एंशिएंट फैमिली थेरेपी हो गई है ना। तो अब तक हमने देखा कि एक इंसान की जिंदगी को ये कैसे बेहतर बनाता है। अब देखते हैं कि एक पूरे समाज और देश के लिए इसमें क्या है। अथर्ववेद के हिसाब से राजा का काम सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, वो प्रजा का रक्षक है, सेवक है, एक पिता की तरह है। उसका सबसे बड़ा धर्म अपनी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि लोगों का भला करना है। और तो और एक आदर्श राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है इसमें। सभा और समिति जैसी संस्थाओं की बात की गई है, जो राजा को सलाह देती थी, जो कि एक तरह का शुरुआती डेमोक्रेटिक सिस्टम था। और टैक्सेशन के बारे में कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि वो ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट हम आज सुनते हैं, उसकी झलक इस श्लोक में देखिए। ये पृथ्वी सूक्त से है और ये बताता है कि अलग अलग भाषा और रीति रिवाज के बावजूद हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके कारण अथर्ववेद पर अक्सर ब्लैक मैजिक का ठप्पा लगाया जाता है। चलिए इसके इस तथाकथित डार्क साइड और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये सवाल मन में आना लाजमी है ना, कि आखिर एक वेद में शत्रु को नुकसान पहुंचाने वाले या मारण मंत्र जैसी बातें क्यों होंगी? देखिए, इसका जवाब इसकी असलियत को समझने में है। अथर्ववेद इंसान की डार्क साइड को, उसके गुस्से को, डर को, बदले की भावना को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे स्वीकार करता है। ये जो अभिचार कर्म थे ना, वो असल में एक साइकोलॉजिकल हथियार थे, एक सेफ्टी वॉल्व के तरह। ये उन बेबस लोगों के लिए थे जिनके पास अपनी रक्षा करने का कोई और जरिया नहीं था। लेकिन अथर्ववेद हमें यहीं इंसानी कमजोरियों या अंधेरे में उलझाकर नहीं छोड़ता है, बल्कि यहाँ से वो हमें एक बहुत ऊंचे, एक कॉस्मिक सच की तरफ ले जाता है। ये है ब्रह्म का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझते हैं, मानिए पूरा यूनिवर्स एक समंदर है और हम सब उसकी अलग अलग लहरें हैं। दिखते अलग हैं, पर हैं तो सब पानी ही।
अथर्ववेद कहता है कि हम सब उसी एक अनंत शक्ति का हिस्सा हैं, और जब ये एहसास हो जाता है तो फिर जिंदगी और मौत का डर भी खत्म हो जाता है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? आज की हमारे इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए हम अथर्ववेद से क्या सीख सकते हैं? इस ज्ञान के समंदर से 3 सबसे कीमती मोती कौन से हैं? पहला, बैलेंस। जिंदगी में पैसा, कामयाबी जरूरी है, पर मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। दोनों साथ चल सकते हैं। दूसरा, नेचर से कनेक्शन। ये धरती कोई चीज नहीं है, ये हमारी माँ है, इसकी इज्जत करनी होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने मन के मालिक बनो, क्योंकि जो हम सोचते हैं असल में वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो अथर्ववेद कोई म्यूजियम में रखा हुआ पुराना ग्रंथ नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक मैनुअल है, एक जिंदा गाइड है। अब बस ये सोचना है कि अगर हम इस हजारों साल पुरानी समझ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारी दुनिया कितनी बेहतर, कितनी खूबसूरत हो सकती है।